सो हाय गाइज एंड वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आज की इस वीडियो में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका पेपर है जिसका कोड नंबर है 212 उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे दे दूँ जिसको आप रट के आराम से एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो, तो आप ये जान लो कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 10th क्लास का जो पेपर है वो 9th और 10th दोनों के सिलेबस को कंबाइन करके आता है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल पाएँ। फिर भी मैंने कोशिश करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि रिपीट भी हो रहे हैं बहुत बार और मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे आपको। तो ये देखिए 17th नंबर क्वेश्चन है जो कि अप्रैल 2015 के पेपर में आया हुआ है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है जो कि मॉड्यूल 2 में है, चैप्टर नंबर 5 में है। इसमें आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट्स को स्टेट करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन क्या अटैच है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल। तो बोर्स मॉडल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, जो कि 4 मार्क्स का अप्रैल 2015 के पेपर में आया है। अब हिंदी में देखते हैं। परमाणु के बोर मॉडल की अवधारणाएं बताइए। एक कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो इसमें भी देखिए बोर मॉडल जो है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कितनी बार ये आया है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया ये। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए फिर से ये क्वेश्चन जो है 2015 में भी आ चुका था 4 मार्क्स का अक्टूबर के पेपर में। एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और हिंदी में अगर कहें तो बोर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं समझाइए। ठीक है, बोर मॉडल के बारे में बात हो रही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये सेम ही बोला जाता है। अब ये देखिए हम लोग अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए 24th नंबर क्वेश्चन जो कि अक्टूबर 2016 के पेपर में आ चुका है। 4 मार्क्स का है ये। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब यहाँ पर भी बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात हुई, तो इस हिसाब से मुझे लगता है बोर्स मॉडल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और नीचे भी देखेंगे तो उससे रिलेटेड ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है अक्टूबर 16 के पेपर में। हिंदी में बात करें तो बोर परमाणु मॉडल के अनुसार, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। बोर मॉडल जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो बोर मॉडल से तो आया है बट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम ही बार रिपीट होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ में ना रहें कि सेम क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। बस आपको ये करना है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए ये 23rd नंबर क्वेश्चन है। हाउ डज बोर मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन द फॉलोइंग। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी बाय एन एटम। 4 मार्क्स का सेम क्वेश्चन 2019 में देखिए ये तीसरी बार पूछा गया लेटेस्ट 2019 के पेपर में। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से रिपीट हो रहा है। हिंदी में अगर कहें तो बोर का परमाणु मॉडल किस प्रकार, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ठीक है, परमाणु की स्थिरता, परमाणु द्वारा ऊर्जा का अवशोषण का उत्सर्जन। ठीक है, तो ये देखिए ये भी 4 मार्क्स 2019 में आया। मैंने आपको दिखाया कितनी बार बोर मॉडल से क्वेश्चन आया, बट सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाते हैं बट टॉपिक हमेशा सेम रह जाता है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन है जो कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। इसका चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 7 मॉड्यूल 2। अगर चैप्टर वाइज आप देखेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पेपर में टोटल 32 चैप्टर हैं, तो उस हिसाब से ये चैप्टर नंबर 7 में आएगा और इसका मॉड्यूल जो होगा वो मॉड्यूल नंबर 2। पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए बोर्स मॉडल के वो भी मॉड्यूल 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन आया है। हाउ डज, जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ आप वैसे वैसे अगर देख पाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाउ डज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, शो द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हाउ आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अप्रैल 2015 के पेपर में ये 4 मार्क्स का है। ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया इस टॉपिक में। अब हिंदी में इसे कैसे कहेंगे, सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है। आगे का क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, इंपॉर्टेंट ये है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है या कोवैलेंट बॉन्ड जो है या सहसंयोजी आबंध से कितने क्वेश्चन आए हैं आगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
तो देखिए ये 19th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कोवैलेंट बॉन्ड से ही रिलेटेड है और ये 2017 में अप्रैल के पेपर में आया है 4 मार्क्स का। हाउ इज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो है जो रिपीट हुआ। ठीक है, हिंदी में देखिएगा तो सहसंयोजी आबंध, तो सहसंयोजी आबंध जो है वो दूसरी बार रिपीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखो 25th नंबर क्वेश्चन 2018 के पेपर में 4 मार्क्स का आया। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। आप यहां पर देख लो आ रहा है कोवैलेंट कंपाउंड्स ही, बट उसके क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया है 25th में, इससे पहले पूछा गया व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड, हाउ इज कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं इसी क्वेश्चन को कर लूँ 25th नंबर क्वेश्चन को, तो हो सकता है ये सेम क्वेश्चन ना आए, बल्कि 90% से भी ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कुछ और आ जाएगा। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको मान के कोवैलेंट कंपाउंड को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, ना कि सिर्फ इस क्वेश्चन को करके चले जाइए, उससे आपका फायदा नहीं होगा। ठीक है, सहसंयोजी यौगिकों, कोवैलेंट कंपाउंड को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिकों। तो ये इससे भी क्वेश्चन आ गया, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं। और ये देखिए 27th नंबर क्वेश्चन जो कि 2019 में लेटेस्ट आया है 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसका नीचे का पार्ट नहीं है, ये हमें नहीं देखना है इस फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है कोवैलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक पे आप फोकस करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, हिंदी में अगर पढ़े तो विस्तार से व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। ये देखिए ये फिर से आ गया ये क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट लगे कि नहीं। अब देखिए, अब कोवैलेंट कंपाउंड्स और कोवैलेंट बॉन्ड की अभी बात हो रही थी, 3 क्वेश्चन में भी यही बात हुई। अब उसके दूसरे पार्ट में जब हम जाएंगे, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है ये सारे क्वेश्चन जो हैं। तो अगर हम दूसरे पार्ट में जब जा रहे हैं तो इसमें भी कोवैलेंट कंपाउंड्स ही है, बट आयोनिक कंपाउंड इसमें और एक अलग से ऐड किया गया है। देखिए आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होती है तब हमारा कोवैलेंट कंपाउंड बनता है या बॉन्ड बनता है, जो भी कहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी में भी इसे यही कहेंगे, आयनिक, आयनिक को आयनिक ही बोलते हैं। और सहसंयोजी यौगिकों यानी कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिकों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस और भी बार आया है। चलिए मैं आपको और दिखाता हूं। मैं आपको इसमें एक और चीज बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चन के पहले जो आप नंबर देख रहे हो, जैसे ये 11th नंबर क्वेश्चन है, तो ये आप सेम टू सेम 2017 के क्वेश्चन पेपर में जाके आप मैच कर लेना, सेम यही क्वेश्चन आया है, उसी से मैंने उठा कर दिया। मैंने सोर्सेज क्या यूज किया है, NIOS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको 2017 के सारे पेपर मिल जाएंगे, बट 2017 के बाद के पेपर आपको नहीं मिलेंगे। तो उसको मैंने SS कोचिंग सेंटर से 2019 और 18 के क्वेश्चन पेपर निकाल के उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आने लगा है कंपेयर करने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बात यही है, आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिकों के निम्नलिखित गुण धर्मों की तुलना कीजिए। तो क्या था, पहले कोवैलेंट कंपाउंड्स, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा हम लोगों ने, मतलब जाना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या हो गया, इसका आयनिक के साथ कंपैरिजन होने लगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे अब कौन कौन से क्वेश्चन है। अब फिर इसमें भी यही बात हो रही है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ, अब फिर देखिए इसमें यही बात हो रही है, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें नीचे देखिए यहाँ पर, जहाँ पर मैं सर्किल ऐसे करके बना रहा हूँ, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स यहाँ पर भी आया है। वाई आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हायर एज कंपेयर टू कोवैलेंट कंपाउंड्स। यही कंपैरिजन है दोनों के बीच का। तो अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा आयनिक और कोवैलेंट का, तो कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इससे क्वेश्चन आने की, आप खुद से मुझे कमेंट में बताना। और आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि नहीं, ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए अब इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड के सोडियम एवं क्लोरीन परमाणु के बीच आयनिक आबंध। तो मतलब वही चीज है, यहाँ पर आयनिक आबंध, और नीचे देखिए मैंने अंडरलाइन किया सहसंयोजी यौगिकों। तो यही सारी चीज है
जो बार बार रिपीट हो रही है, तो इनके टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी मेन टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला क्या देखा था हम लोगों ने, बोर्स मॉडल। फिर क्या आया, सहसंयोजी यौगिकों यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स। तीसरा क्या आया, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या फिर आप कहें आयनिक आबंध, ये तीसरा इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है।